अधीक्षिका यहाँ से बिना सूचना के गायब है, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है और आगे मैयर रेलवे स्टेशन एक बच्ची ने नोट भी दिया है कि वो कुछ शुद्ध रूप से जो है अधीक्षिका की लापरवाही के कारण ये हुआ है। 150 से अधिक हमने सीसीटीवी कैमरास देखे हैं और कम से कम 7 जीआरपी थानों को हमने नोट कराया है और जांच करवा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे की, तो सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन नहीं मिल रही, वो कैमरे बंद पड़े हैं और कैमरे। ये उमरिया जिले के पाली का ये बालिका छात्रावास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के नाम से जाना जाता है और 75 सीटर है। आज की जो रात थी, जो दरमियानी रात थी, जो 16 अगस्त और 17 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, उस रात को यहाँ से 5 जो छात्राएं थी वो लापता हो गई थी। लापता छात्रों की जो सूचना है सुबह वार्डन के द्वारा अपने अधिकारियों को दी गई है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के जो वार्डन है अर्चना सिंह, वो बिना बताए रात को 11 बजे यहाँ से जबलपुर अपने निजी काम से चली गई थी। खुलासा इस बात का तब हुआ जब बच्ची यहाँ से लापता हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद में एसपी उमरिया निवेदिता नायडू ने मोर्चा संभाल लिया और इस हॉस्टल में तब तक यहाँ बैठी रही जब तक कि बच्चियाँ दस्तयाब नहीं हो पाई हैं। इस घटना में बड़ा अपडेट ये है कि ये 5 बच्चियाँ कुछ करने के लिए, कुछ नया जॉब करने के लिए यहाँ से निकली हुई थी। हालांकि ये जांच का विषय है कि बच्चियों को यहाँ किसने बरगलाया और छात्रावास से निकलने के लिए किसने विवश किया है, यह तो जांच का विषय है। इस मामले में खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इसमें घटना की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इसमें जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं अभय सिंह के द्वारा यहाँ की वार्डन को निलंबित करने का तत्काल आदेश दिया गया और मौके पर ही निलंबित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से छात्रावास में ये अनियमितता नजर आई है, कहीं ना कहीं ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आगे जिले के जो अन्य छात्रावास हैं उसमें किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं। आइए सुनते हैं कि घटना में परिजनों ने पहले क्या कहा, एसपी उमरिया ने इसमें क्या क्या अपडेट दी। भतीजी है जो यहाँ पे 12 बजे रात से बता रहे हैं गायब हैं, उसके साथ 4-5 बच्चे और हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा है। और मेरे को एक दूसरी भतीजी बताई कि चाचा जी मेरी बहन गुम गई है, और उसके बाद मम्मी को बताई, मम्मी तुरंत आई है और मम्मी मुझे फ़ोन किए तो मैंने उमरिया से तुरंत चलाया यहाँ पे। और जब मैंने यहाँ पे जांच करवा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे की, तो सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन नहीं मिल रही, वो कैमरे बंद पड़े हैं और कैमरे बोले बनने का दे दिए गए, अभी तुरंत भेज दिए हैं। यहाँ से 5 बच्चे लापता हैं सर। कौन कौन सी क्लास की हैं? ये 7-8 की क्लास की सर। अच्छा जी। अभी कोई कार्रवाई इसमें? कार्रवाई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, यहाँ का एसी ट्राइबल में समझ नहीं आ रहा, कोई प्रशासन में समझ में नहीं आ रहा। अभी एसडीएम साहब से मैंने मिला है, बात की यही भी है सर। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं ना तो गेट की कोई व्यवस्था है सर, इसी लापरवाही में समझ बच्चों गायब होने की। छात्रावास है शासकीय छात्रावास बालिकाओं का, जिसमें मिडिल स्कूल की लड़कियाँ यानी कि 6ठी से लेकर 8वीं की बच्चियाँ जहाँ इसमें पढ़ती हैं, उसमें से 5 बच्चियाँ बिना बताए कहीं चली गईं। उनको बड़ी मेहनत के साथ मैयर रेलवे स्टेशन में उनकी लोकेशन मिली है, तो उनको वहाँ पे सेफली मैयर पुलिस स्टेशन में हमने दस्तयाब करा है। और इसमें निश्चित ही पुलिस की बहुत सारी मेहनत रही। इसमें कम से कम 150 से अधिक हमने सीसीटीवी कैमरास देखे हैं और कम से कम 7 जीआरपी थानों को हमने नोट कराया है और इसमें 100 से अधिक पुलिस बल या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है। तभी इतनी मेहनत के बाद बच्चियाँ, इसमें 6, इसमें इतनी मेहनत के बाद बच्चियों को सकुशल दस्तयाब किया गया है। क्या मतलब कारण था? बच्चियाँ इस उम्र में अक्सर बच्चों को लगता है कि हम कुछ बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो उसी उद्देश्य से अभी प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि वो कहीं गई। सर क्या इसमें अपडेट, सर घटना में क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? इस हॉस्टल में जो प्राय देखा गया है कि जो अधीक्षिका है वो बिना सूचना के गायब पाई गई और उनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ की बच्चियाँ हैं जो है बिना सूचना के बाहर चली गई हैं। और जब जांच हुई है, जब हमें पता पड़ा, उसके बाद में हम लोगों ने सर्चिंग चालू करी है। उसके बाद पता पड़ा है कि अधीक्षिका यहाँ से बिना सूचना के गायब है, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पूरा जो है राखी के समय बच्चियों को जो लीव दिया गया था, उसके बाद में कितनी बच्चियाँ आई हैं, हम लोग पूरे 1 to 1 जो है सर्चिंग करके उनको मिलान किया है। और जो शुद्ध रूप से जो है अधीक्षिका की लापरवाही के कारण ये हुआ है। अर्चना सिंह, तो उनको निलंबित कर दिया गया।